सदन में बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई और इस दौरान विपक्ष ने मैतारी वंदन योजना को लेकर न केवल आरोप लगाया बल्कि सरकार की नीयत पर सवालिया निशान लगाया। विपक्ष का सवाल है कि जिस योजना के बूते बीजेपी ने सरकार बनाई, 3 चुनाव में लीड ली, चुनाव पूरे होते होते उसी मैतारी वंदन योजना से हितग्राहियों की संख्या इतनी कम कैसे हो गई? क्यों ऐसा हुआ? जांच इसकी क्यों नहीं की? जिम्मेदार इसका कौन है? नए लोगों के नाम जोड़ने का काम कब शुरू करेंगे? योजना से जुड़े आंकड़े, सवाल और सियासत पर ये रिपोर्ट देखिए। अंतर की राशि दे रहे हैं, आप दे दीजिए। आधी आबादी से जुड़ी गेम चेंजर योजना हुई गड़बड़ी का शिकार। साल भर में घटे 63,500 हितग्राही। क्या है सच, कितनी सियासत? 2023 के चुनाव में मैतारी वंदन योजना गेम चेंजर साबित हुई। प्रदेश में जारी योजनाओं में सर्वाधिक हितग्राहियों वाली इस महत्वाकांक्षी योजना पर विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए। विधानसभा में कांग्रेस विधायक उमेश पटेल के सवाल पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन को बताया कि पंजीयन के वक्त हितग्राहियों की संख्या 70,27,154 थी, जो अब घटकर 69,63,621 रह गई, यानी इनकी संख्या 63,533 कम हुई। बताया गया कि संख्या घटने की वजह हितग्राहियों की मृत्यु, लाभ का त्याग कर देना और जांच में एक हितग्राही के 2 आवेदन वाले प्रकरणों में नाम काटा जाना है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने हितग्राहियों की मृत्यु का आंकड़ा मांगा। इसके अलावा बुजुर्ग महिलाओं को वृद्धा पेंशन के अंतर की राशि दिए जाने का मामला भी उठा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने हितग्राहियों की संख्या कम होने को लेकर अब तक कोई पुख्ता जांच नहीं की। विपक्ष ने मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। आरोप लगाया कि सरकार ने योजना के नाम पर महिलाओं को धोखा दिया है। किसी हितग्राही की मृत्यु हो गई, ये जानकारी शासन को कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त होती है? आप कितने बार जांच कराए हैं, कब कब कराए हैं और हर बार कराने पे कितने लोग कटे हैं, उसकी जानकारी मिलती है। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर किसी की सेवा करने की आवश्यकता है तो बुजुर्ग महिलाओं की है। आप उन बुजुर्ग महिलाओं पे 500 रुपए काट के दे रहे हैं, अंतर की राशि दे रहे हैं, आप दे दीजिए। विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दावा किया है कि जल्दी ही योजना के लिए पोर्टल फिर से खोला जाएगा ताकि प्रदेश की नई महिला हितग्राहियों को इसका लाभ मिले। जो मृत महिलाएं हैं जिनको 1,000 रुपये उनके खाता में जाता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से विभाग को जाता है और वहाँ से कटौती होती है, तो मैतारी वंदन देना बंद कर। रही बात फिर से पोर्टल खोलने की, तो हमने ये कभी नहीं कहा कि हम पोर्टल नहीं खोलेंगे। आने वाले समय में फिर से पोर्टल खुलेगा। जो छूटी हुई महिलाएं हैं वो आवेदन भरेंगे, उनको भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर विपक्ष का सवाल यही है कि सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में तकरीबन साल भर में 63,500 हितग्राही कैसे घट गए, इसकी अब तक जांच क्यों नहीं की गई? योजना में फर्जी हितग्राही पकड़े गए, उसकी भी कोई जिम्मेदारी अब तक तय नहीं की गई। दूसरी तरफ इस योजना का बीजेपी को विधानसभा, लोकसभा और निकाय चुनाव में लाभ पहुंचा है। सवाल ये है, चुनाव खत्म हो जाने के बाद इतनी बड़ी संख्या में हितग्राही घटने की वाकई जाँच होगी? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।